पिछले वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि साउथाल लोगों ने बोरो लोगों को धमकी दिया है और मारपीट या लड़ाई करने के लिए बुलाया है। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में जा रहा हूँ। इससे पहले मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ कि एक दो आदमी को मार डाला तो समाज के नज़र में या देश के नज़र में हीरो बन गया। ये साउथाल लोग हीरो बन गया और 2-3 अस्त्र चुरा लिया तो हीरो बन गया और एक ऑफिस को जला दिया तो हीरो बन गया। अरे भाई, तुम लोग जिसको आज शुरू कर रहा है ना, बोडो लोग इससे खेल कर आया था। एक दो आदमी के पास 2-3 हथियार है तो हीरो बन गया। अरे भाई, बोडो लोग इस सीजन से खेल कर आया था पहले ज़माने में, आज नहीं। लेकिन तो थोड़ा इसको ध्यान करके देखिए और कमेंट्स में बताइए ये क्या बोल रहा है और इसके बोलने से समाज में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए की कथा बोरे बोरू औलाद मादर जो जितना भी बोरू निकल के आ गया ना, तभी हम लोगों का आदिवासी कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। अगर हम लोगों का आदिवासी निकल गया ना, तुम लोग का बोरू भी एक नहीं बचे। बोडो भाई लोग, ये सीरियस मैटर है, इसको हल्के में मत लेना। इसे खुद मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या बोल रहा है, इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये खुद नहीं मालूम क्या बोल रहा है। अरे भाई लोग, ट्राइबल बेल एंड ब्लॉक में ट्राइबल एट्रोसिटीज एक है, जहाँ ट्राइबल लोगों को ठास नहीं कर सकता, मारपीट नहीं कर सकता। जो ट्राइबल लोगों को ट्राइबल बेल एंड ब्लॉक में मारता है तो ट्राइबल एट्रोसिटीज एक्ट के द्वारा उन लोगों पर केस कर सकता है या डिफेमेशन केस कर सकता है, या जो लोग मारते हैं ट्राइबल लोगों को वो लोग कानून के नज़र में अपराधी हो जाता है। सीख लो भाई, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, थोड़ा कानून पढ़ लो भाई। ये क्या अनाप शनाप भोग रहा है? इससे हम डरता ही क्या? ये लड़ाई झगड़ा, कम्युनल क्लेशेस, इससे क्या मिलता है? नुकसान ही नुकसान। आज आप लोगों ने बिना वजह फॉरेस्ट ऑफिस को, रेंज ऑफिस को जला दिया, हथियार लेके चला गया, इससे जाति में दाग लगता है भाई। बोडो लोगों ने ऐसे कामों को बहुत पहले ही छोड़ दिया, नहीं तो ये सब किया है भाई बोडो लोगों के लिए। आज के टाइम में लड़ाई झगड़ा, इससे क्या प्रभाव होगा आप लोग? आज के टाइम में जो लड़ाई झगड़ा चाहता है वो बुर्बक लोग है, बुर्बक है। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, जो सोशल मीडिया में 1-2-3 आदमी ऐसा चैलेंज कर रहा है, उन लोग खुद को मालूम नहीं है और क्या बोल रहा है वो लोग मालूम नहीं। तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, ध्यान से सुनो। जो सोशल मीडिया में ऐसे लाइन में बोल रहा है ना, जो कम्युनल क्लेशेस होने का संभावना है, ऐसे बातों में प्रभावित होकर कुछ लोगों ने अगर अटैक किया तो कम्युनल क्लेशेस होने का संभावना है। तो ऐसे लोगों को मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जल्द से जल्द जो लोग ऐसे ट्रैक में, ऐसे लाइन में बात बोल रहा है, जो बात कम्युनल क्लेशेस होने का संभावना है, जिस बातों से लोग प्रभावित होकर किसी को ऊपर हमला करने का संभावना है, इस बातों को यूज़ करने वाला या बोलने वाला लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए। मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करता हूँ ये वीडियो के माध्यम से। ध्यान से सुनिए, जो अनाप शनाप भोग रहा है ना सोशल मीडिया में, ध्यान से सुनिए। अगर इसको साइबर क्राइम के तहत केस करेगा तो भी जेल जाना पड़ेगा। और जो कम्युनल क्लेशेस इस लाइन में आप लोग बार बार वीडियो ला रहा है ना, इस लाइन से भी आप लोग जेल जा सकते हैं। इसीलिए बंद करो, ऐसा भोगना बंद करो। आज के टाइम में
कोई भी लोग लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है। लोग समझ चुका है अहिंसा से ही, नॉन वायलेंस से ही खुश प्राप्त हो सकता है, अपना अधिकार को मिल सकता है। अपना अधिकार को लाने के लिए हिंसा का सहारा लेना नहीं पड़ता। जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कानून में है, ये कानून के रास्ते पे या कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते पे चलकर अपना अधिकार लेना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। आप लोगों का अधिकार के लिए लड़ते रहो, हमको कोई कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे ऊपर उंगली दिखाकर बोलेगा तो हम भी जवाब देगा। आग से खेलेगा तो राख मिलेगा, पानी से खेलेगा तो ठंडा मिलेगा। आप लोग क्या कहते हैं भाई लोग या सावताल लोग? सचमुच लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली ट्रूली आप लोग युद्ध वार चाहता है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बता दीजिए।